थैंक यू सर। सभी छात्रों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं? जी सर, सुन पा रहे हैं। हाँ चलिए, सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग गणित की चर्चा करते हैं। तो गणित की चर्चा करने के पहले जो आपके कोर्स की बात, मैं सीधे कोर्स पर आऊँगा, फिर लास्ट में थोड़ा सा एक आध दो ऐसे मनोरंजन गणित के देंगे। तो आपके सेकेंड ईयर की कोर्स की पुस्तक में भी पलट रहा था 10 मिनट पहले। तो संख्या रेखा नंबर लाइन पर आज बात करते हैं, ऋणात्मक संख्या पर निगेटिव नंबर क्या होती है और उसको कैसे प्रदर्शन कैसे करते हैं, डिनोटेशन कैसे करते हैं। आइए इस बारे में आज बात करते हैं कि ऋणात्मक संख्या को कैसे लिखते हैं और ऋणात्मक संख्याओं पर संक्रियाएं कैसे करते हैं, ऑपरेशन कैसे करते हैं। ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? जोड़, घटाना, गुणा और भाग की संक्रिया ऋणात्मक संख्या में कैसे करते हैं, यह सेकेंड ईयर के कोर्स में है। संख्या रेखा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर लाइन। दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, वेरी गुड। अब मान लीजिए पहले मैं संक्रिया में जाने के पूर्व ये ऋणात्मक संख्या होती क्या है और कैसे व्यक्त करते हैं या क्यों इनकी जरूरत पड़ी, इसमें थोड़ा सा भूमिका। मान लीजिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। 4 - 3 दिस इक्वल टू 1, 4 - 2 दिस इक्वल टू 2, 4 - 4 दिस इक्वल टू 4 - 5। ये दो प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया। क्या होगा? 4 - 4 बराबर 0। अब 4 - 5 बराबर क्या होगा? -1। आपने बोला -1। अब ये आपने संक्रिया कर लिया घटाव की। अब इसी को मैं संख्या रेखा पर बताना चाहूंगा। ये जो एग्जांपल लिया हूं तो उनको देखिए संख्या रेखा पर कैसे बताएंगे। ये इसका मिडिल पार्ट है, मध्यभाग यहाँ पर रखने के लिए 0। दाएं हाथ की ओर धनात्मक लेते हैं। भाई आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। आवाज क्लियर नहीं हो रही है सर? माइक आवाज साफ नहीं आ रही मेरी? माइक का आप लोग म्यूट कर लीजिए, तब तो मेरी आवाज एक सुनाई देगी आपको। अब देखिए कहे की आवाज नहीं आ रही। अरे माइक को बंद करो ना, कई जने माइक को खोल दिए हो। चलिए बंद हो गया। हाँ, आवाज आ रही है अब? हेलो, हो गया, जा रहा। अब मत पूछिएगा। ठीक है। हाँ ठीक है। देखिए अब मैं आपसे संक्रिया पूछ रहा हूं, 4 - 3 को संख्या रेखा पर कैसे करेंगे। देखिए नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर कैसे इस ऑपरेशन को, ऑपरेशन यहाँ पर क्या होगा? सब्ट्रैक्शन या घटाव की संक्रिया हो रही है। तो इसके सामने कौन सा चिन्ह है? कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये प्लस है। तो ये होगा कितना दिया है? 4। तो इधर देखिए 1 2 3 4, तो ये आया संख्या रेखा पर 4 आ गए। इसके बाद इसके सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस है। माइनस है मतलब इसके विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन कहां से? इस 4 से कितना करना है? 3। तो देखिए 4 तो यही है, 1 2 3, ये अपोजिट पे आ गए। अब ये हमारा जो बच गया 0 तक पहुंचने में हम कितने दूर हैं? 8। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया? 4 - 3 = 1। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन क्या मिला? 4 - 3 = 1। ये कैसे आया 4 - 3 = 1? फिर से एक बार देख लें संख्या रेखा कैसे हल करते हैं। इसके सामने कुछ चिन्ह नहीं था तो हमने मान लिया प्लस होता है। +4 को कैसे व्यक्त करेंगे? 0 है। 0 से धनात्मक संख्या है राइट साइड की ओर और ऋणात्मक संख्या लेफ्ट साइड की ओर। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने बना लिया 7 तक, जहां भी चाहे आप। अब ये 4 करना है तो 1 2 3 4 ऊपर से आए,
प्लस संख्या के लिए हमेशा ऊपर से आते हैं और माइनस संख्या के लिए नीचे से आते हैं। तो ये -3 करना है, तो 1 2 3 इधर आए। अब ये देखिए हमारे को 0 तक नहीं पहुंच पाए। 0 तक पहुंचने के लिए हमारे पास कितना दूरी है अभी बची हुई है 1, तो जितना बचा हुआ यही इसका आंसर आया 4 - 3 = 1। दूसरी ऑपरेशन देखिए इसी से 4 - 5। अभी इसको मैंने पूछा था तो एक बच्चा ने जवाब दिया था -1। अब इसको हमको संख्या रेखा पर देखना कैसे आएगा 4 - 5 = 1। देखिए यहां पर मैंने लिख लिया -1 -2 -3 -4 और -5, इस तरह मैंने लिख लिया। अब देखिए 4 - 5, तो इस 4 के सामने कौन सा चिन्ह है? कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस होगा। अंडरस्टूड है, हमेशा नियम होता है जिस संख्या के सामने कोई साइन नहीं है इसका मतलब वहां प्लस है। तो अब ये 0 से मैं फिर से स्टार्ट किया, कहां तक जाऊंगा? 4 1 2 3 4। अब ये 4 तक आ गया। अब यहीं से मेरे को देखना -5, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन, जो पॉजिटिव गए थे धनात्मक संख्या के लिए उसके ठीक उल्टा दिशा अर्थात हम नीचे से चलेंगे। तो कितने घर आना है, कितने संख्या गिनना है? 5 तक। तो यहां से लेंगे 1 2 3 4 और ये 5 यहां तक आए। तो अब ये जो आएगा ये संख्या रेखा पर ये आएगा, तो ये आ गया 5 नीचे से आया। अब देखिए हमें को क्या करना है, 0 से देखना है। 0 से कितने आगे आ गए, लेकिन बाएं साइड की ओर आए हैं। कितने संख्या आगे आए हैं? 1। तो ये इसका आंसर होगा 4 - 5 = 1। देखिए संख्या रेखा पर आपको हल प्राप्त हो रहे हैं। 4 - 5 दिस = -1। ये नंबर लाइन पर आपको इसका परिणाम प्राप्त हो गया। दूसरा देखिए -2 देखिए दूसरा ऑपरेशन में दे रहा हूं। सेम साइन की दो संख्याएं हैं, इसके सामने भी -2 है, इसके सामने भी -2 है। अब इसको कैसे हल करेंगे देखते जाइए आप। कैसे करेंगे इसको देखना है। देखिए पहले ये संख्या -2, तो हमको किसके सापेक्ष लेना? ये 0 है। बाएं साइड की ओर आते हैं तो ऋणात्मक, दाएं साइड की ओर आते हैं तो धनात्मक। तो ये 0 है, -1 -2 ये आया। ये यहीं से फिर आप देखिए फिर इसके सामने क्या लगा है? -2, तो यहीं से फिर -2 जाएंगे, 1 2 ये आ गए। तो -2 और -2 मिलके कितना हो गया? -4। तो इस तरह हमारा परिणाम जो आया कहां पर आ गया? -4 आ गया। तो ये ऑपरेशन हो रहा है नंबर लाइन पर। दूसरा देखिए सेम साइन की 2 + 3, इसको नंबर रेखा पर कैसे सॉल्व करेंगे? इसके सामने कोई साइन नहीं है, इस 2 के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? प्लस होगा। अभी मैं बार बार चर्चा करते जा रहा हूं, कोई साइन नहीं इसका मतलब प्लस है। तो ये 0 से देखिए 1 2 ये आया। फिर यहीं से इसके सामने क्या है? प्लस, मतलब इसी डायरेक्शन में कितना? 3, तो 1 2 3 ये आ गया। तो अब हमारे पास 2 + 3, फिर से देखिए 2 को कैसे लिखे? 0 से खड़े हो गए, बात कर रहे हैं अपन, यहां से गणना करते हैं राइट साइड की ओर 1 2 ये हो गया 2 का। फिर यहीं से 3, तो 1 2 3 कहां पहुंच गए? 5। तो 2 + 3 = 5। ये नंबर लाइन पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, संख्याओं का जोड़ और घटाव देके। अब देखिए इसी पर गुणा कैसे करते हैं, इस पर गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन संख्या रेखा पर। चारों संख्याएं संख्या रेखा पर हम व्यक्त कर सकते हैं। वैसे गणित में मुख्य रूप से 2 ही संक्रिया होती है, एक जोड़ की और दूसरा घटाव की। हम भले उसको 4 में बांट लेते हैं, लेकिन वो जोड़ और घटाव ही है। अब देखिए मैं कह रहा हूं 2 संक्रिया और आप लोग भी कह रहे हैं 4 संक्रिया। तो 4 कैसे बनी 2 का, उसको फिर से बात कर लेते हैं। जोड़ और घटाव मैं बोल रहा हूं 2 संख्या होती है गुणा और एक होती है भाग। तो वास्तव में जो गुणा है
वो जोड़ का ही परिवर्धित रूप है या उसी का मॉडिफाइड रूप है, वही है। जैसे मैंने लिखा 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2, कितने बार जोड़ा? देखिए 1 2 3 4 5 6 बार जोड़ा मैंने। कितने बार जोड़ा? 6 बार। जोड़ देखिए 2 धन 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। मैंने 2 को 6 बार जोड़ा तो 12 परिणाम प्राप्त हुआ। अब इसी 2 को मैं 6 बार गुणा कर दूं। ये जो बार शब्द आया, ये बार मतलब उतने बार गुणा, तो 2 छक्का 12 हो गया। अब ये गुणा हो गया। तो कोई लड़का यदि मान लीजिए गुणा की संक्रिया नहीं जानता, यदि उसको जोड़ की संक्रिया मालूम है तो यहाँ परिणाम तक पहुंच जाएगा, क्योंकि बार बार जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? गुणा कहलाती है। बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा जोड़ कहलाती है, बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है। यहाँ पर 2 को हमने कितने बार जोड़ा? 6 बार। तो इसको हम जोड़ने पर 12 लिखे। इसका संक्षिप्त रूप जैसे हमने बोला 6 बार, तो 2 में 6 बार जोड़े हैं तो 2 गुणी 6 मिलके 12 आती है। अब देखिए इसको संख्या रेखा पर कैसे लिखते हैं, इसके बाद भाग की बात करेंगे। संख्या रेखा पर मान लीजिए मैंने 6/3 लिया, 6 में 3 का भाग, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो कितना परिणाम आया मेरे को नहीं मालूम, संख्या रेखा से हल करना मेरे को। किससे निकालना है? संख्या रेखा से। देखिए कहां तक जाना है? 6 तक। तो ये देखिए 0 से लेकर 6 तक पहुंचे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 पहुंच गए संख्या रेखा तक, 6 तक पहुंच गए। अब इसके बाद लिखना भाग। भाग का मतलब होता है बार बार घटाने की क्रिया। भाग का मतलब क्या होता है? भाग बार बार घटाने की क्रिया। मतलब 6 में से, इसको दूसरे एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास 6 चॉकलेट हैं और 3 बच्चे हैं। कितना है? 6 चॉकलेट हैं और 3 बच्चे हैं, उनको समान रूप से बांटना है। तो बच्चे अपने कितने हैं? 3 हैं। ये 3 बच्चे हो गए। अब उनको चॉकलेट बांटना है तो कैसे बांटेंगे? एक चॉकलेट तीनों को दे दिए एक। फिर मेरे पास कितना बचा? 3 बचे, 3 बांट दिया मैंने। फिर इसके बाद जो 3 बचा फिर एक से बांटा, तो ये कितना हो गया? 3 × 3 = 0। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। जब मेरे पास कुछ नहीं बचा, इसका मतलब मैंने पूरी चॉकलेट बांट दिया। क्या किया मैंने? पूरी चॉकलेट बांट दिया। तो जब पूरी चॉकलेट बांट दी, मेरे पास नहीं बचा, तो प्रत्येक लड़के को कितना मिला? प्रत्येक लड़के को 2-2 चॉकलेट। ठीक है। तो अब देखिए इसको संख्या रेखा पर कैसे करेंगे। बार बार घटाने की क्रिया भाग कहलाती है। तो देखिए 6 में से पहले क्या घटाएंगे? 3, 1 2 3, तो ये आ गए प्रथम बार, एक बार। फिर यहीं से एक बार और घटाएंगे, 1 2 3, ये आ गए दूसरी बार में यहाँ से 2 बार। तो कितनी बार घटाना पड़ा मेरे को? 2 बार। तो मेरा परिणाम आ गया 6/3 = 2। ये 2 बार। कितने बार मैंने घटाया? 2 बार। तो इस तरह बार बार घटाने की क्रिया भाग कहलाती है। आइए अब देखते हैं गुणा की संख्या कैसे करते हैं संख्या रेखा पर। ये एक जो बच रही अपनी गुणा की, इसको देखिए। गुणा को पहले मैंने बता दिया था, क्या बताया था? कि बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है। 2 को मैंने कितने बार जोड़ा था? 6 बार। अब इसको थोड़ा सा बदल रहा हूं क्योंकि संख्या ज्यादा है। 7 8 9 10 11 और ये 12 13 इस तरह की संख्या बढ़ा दी। अब मेरे को निकालना है 2 × 6 = 12। मतलब 2 को 6 में गुणा करना है, तो 2 को 6 कितने बार करना है? 6 बार गुणा। 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो 12 आएगा। और मैं इसको दूसरा रूप भी बताया था, 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2। ये किसी के लिए भी है, ऐसा नहीं कि 2 के लिए भी है। ये आ गया 12। अब संख्या
संख्या रेखा या नंबर लाइन पर कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखिए ये 2 आया, फिर इसके बाद 2 और आएगा, ये 2 बार हो गया यहाँ तक, फिर इसके बाद एक और 2 आ गया ये, फिर एक और 2 आ गया ये, एक और 2 आ गया ये, और ये एक और 2। कितने बार आया गिनिए, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। तो कितना परिणाम हमको मिला, 12। तो हमने क्या लिख सकते हैं इसको कि 2 × 6 = 12। ये किसको व्यक्त कर रहा है, गुणा की संख्या। तो आज हम आपसे 4 संख्याओं पर बात किए हैं नंबर लाइन पर। पहले जोड़ की, एडिशन की, फिर दूसरा सब्ट्रैक्शन की या घटाना की, थर्ड की मल्टीप्लिकेशन की, और चौथा की डिवाइड की, डिवीजन की। तो इस तरह संख्या रेखा पर हम चारों संख्याओं को लेके व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए आगे, ये आपके सेकंड ईयर का महत्वपूर्ण यूनिट है संख्या रेखा या नंबर लाइन। इसका मूल इकाई है ऋणात्मक संख्याएं। आपके कोर्स में इससे लगभग 2 क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। कभी कभी कोई संक्रिया पूछ दी जाती है या संख्या रेखा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, ये प्रश्न बनता है। ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है, तो ये आया ऋणात्मक संख्याओं पर। अब इसके बाद इसी संख्या में आ जाता है प्रश्न जो आपका बनता है, ये कंप्लीट हो गया। चारों संख्या में कभी कभी अलग अलग पूछते हैं। अब इसके बाद हम आपसे बात करते हैं थोड़ा सा कुछ गणितीय, कहना चाहिए ट्रिक। अब ये तो कोर्स का था और वो जीके का है, जनरल नॉलेज संबंधी। कोई संख्या मान लीजिए मेरे पास ऐसी है 3 4 5, ये कितने अंकों की संख्या है, 3 अंक की, 3 4 5 मैंने ली। इसको एक बार मैंने फिर से रिपीट किया, एक बार और इसी के बगल में। तो अब यह संख्या मेरे पास कितने अंक की हो गई, 6 अंकों की, ठीक है। अब इसमें आप 7 का भाग दीजिए, कितने, कोई संख्या, इसका कॉन्सेप्ट करेंगे, कोई प्रारंभ में कोई 3 अंक की संख्या लीजिए, 3 अंक की संख्या ले लिए ये, फिर उनके पूरे 3 अंकों को पुनः पुनरावृत्त करके उसके बगल में लिखिए। तो ये कुल कितने अंक हो गए, 6 अंक। तो फिर 3 अंकों को पुनः लिखें, तो ये कुल कितने हो गए, 6। अब इस 6 अंक की बनी संख्या को 7 से भाग दें, फिर 11 से भाग दें, और फिर 13 से भाग दें। पूरा भाग चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, एक उदाहरण मैं आपको करके बता दूं। फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि कोई भी संख्या 3 अंकों की लीजिए, उसके बगल में फिर से 3 अंक लिख दीजिए, इस तरह वो संख्या 6 अंक की बन जाएगी। फिर वो 7 से भाग दीजिए, फिर 11 से भाग दीजिए, और फिर 13 से भाग दीजिए, चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, इन्हीं संख्याओं से क्यों जाएगा, प्रश्न ये उठा। पहले भाग अपन देख लेते हैं। तो 345 में 7 का भाग देने कितना जाएगा, 7 चको 28, 6 आ गया, 7 × 63, 2 आ गया, फिर 7 × 21, 2 आ गया, फिर 7 × 21 3, और 7 × 5 35, ये आया। फिर 11 का भाग दीजिए, तो 11 × 33, 1 आ गया, 11 × 11 4 आ गया, 11 × 33, ठीक है। तो 33 में से ये 10 आ गया, 11 × 99, 5 आ गया, 11 × 5 25। फिर 13 का भाग दीजिए, 13 × 2 26, 8 आ गया, 13 × 6 72, 13 × 5 13 × 6 78, 6 आ गया, 7, फिर 9 × 7 63, 13 × 13 आ गया, 13 × 26 8, फिर 5 13 6 78, 50 गया, 7, फिर 3 आ गया, तो 13 3 13 52 13 × 5 65, 13 6 78, 5 आ गया, 13 × 5 65, 65 में से ये गया 8, 13 7 13 13 × 5 65, 13 6 78, 6 आ गया, 6 और 13 × 5 65। ये देखिए, एक मैंने आप
सिंपल उदाहरण लिया था, आप भी ले सकते हैं कोई भी संख्या। फिर से सुनिए इस कॉन्सेप्ट को। मैंने कोई पहले 3 अंक की संख्या रखी, ये 3 अंक की संख्या है 3 4 5। इसके बगल में इसी संख्या को फिर लिख दीजिए। तो मैंने इसी के बगल में इस संख्या को फिर से रिपीट कर दी। अब मेरे पास संख्या कितने अंक की हो गई? 6 अंक की। इस 6 अंक की संख्या में आप 7 का भाग दें, फिर 11 का भाग दें, फिर 13 का भाग दें, तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। कोई भी संख्या लेके देखिए। अब मेरा प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है? कोई भी संख्या हो, देखिए मैं इसका उत्तर भी दूंगा यदि आप लोग नहीं बता रहे। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? यदि किसी को मालूम है क्यों ऐसा हो रहा तो हाथ खड़ा करें, उसमें हैंड रेस करके ऑप्शन है, बताने की कोशिश करें। हो सकता है आप लोग जान रहे हो। देखिए बहुत अच्छा मैजिक है, ये ट्रिक भी है, मैजिक भी है और आपके दिमाग का कसरत भी है कि ऐसा क्यों होता है किसी भी संख्या के साथ। ये नंबर गेम है, नंबर मैजिक है ये। कोई नहीं बता रहा। देखिए मैंने अब फिर से देखिए, मेरी मूल संख्या थी 3 4 5, उसको फिर से मैंने रिपीट कर दिया 3 4 5। मेरे पास हो गया 6 की संख्या। यदि मैं इसको इकाई दहाई करके करूं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये बन गई 3,45,345। मैंने इस पर भाग दिया कौन से 7 11 और 13 का भाग दिया। देखिएगा इस पूरा में जाना पड़ेगा, पूरा जगह लेना पड़ेगा। संख्या आ गई 3 4 5 और 3 4 5। भाग दिए थे 7 का 11 का और 13। ऐसा क्यों होता है किसी भी संख्या के साथ? देखिए 7 × 11 × 13 ये बराबर होगा 1001। कैसे होगा फिर से पढ़ लीजिए। मैं बता रहा हूँ 11 7 77 गुणी 13 13 7 91 की 1 हाथ से 9 13 7 91 और 9 100। ये 1001 आ गया। ठीक है। अब इस 1001 का मैं स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकालूंगा। इसको लिखूंगा 1000 + 1। इसके बाद मेरी मूल संख्या जो थी 345, 345 का मैंने गुणा किया। तो गुणा करके कितना आएगा? देखिए ये आया 345 1 पर गुणा करने में, और इधर आ जाएगा 0 0 0 और ये आएगा कितना